ओम शांति। आज योग तपस्या भट्ठी का कौन सा दिन है? चौथा दिन, सो आखिरी दिन। और इस के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने ये ईश्वरीय ज्ञान 1969 में, जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। आप उस समय स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन फिर 1972 में जब आपने अपनी 10th की एग्ज़ाम पास की, उसके बाद आपने ईश्वरीय सेवाओं अर्थ अपना जीवन समर्पित किया। और चूँकि आप गुजरात से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए आरंभ में आपने गुजरात की धरनी में ही अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन के इंचार्ज के रूप में आपने सेवाएं प्रदान की। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर एकेडमी के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, तो बाबा ने आपको वहाँ निमित्त रखा। वहाँ पर करीब 17-18 वर्षों तक रहकर आपने आरंभ में निर्माण कार्य भी देखा और उसके बाद इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाला। लेकिन फिर 2010-11 तक हमने देखा कि नीचे शांतिवन का भी विस्तार होता चला गया और वहाँ पर भी एक उपयुक्त हैंड की बाबा को बहुत ज़रूरत थी। सो बाबा ने आपको फिर शांतिवन में निमित्त बनाया। अब आप वहीं पर रहकर देश और विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, SML की भी प्रशिक्षिका हैं, और इस प्रकार के जो भट्ठी के प्रोग्राम होते हैं उसकी भी आप प्रशिक्षिका हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, उसके भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। ज्ञान और योग में बहुत गहराई से गोता लगाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान के रत्न निकाल कर लेकर आते हैं। तो आज ऐसे ही अपने अनुभव का लाभ हम आपसे लेंगे, आपके अनुभव का लाभ कि सहनशीलता क्या है। क्योंकि आज बाबा ने कहा सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो हम दीदी जी से सुनेंगे कि सहनशीलता की गहराई क्या है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। पिछले 3 दिनों से आप सभी बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। बाबा का सत्य ज्ञान मिलते ही योग मार्ग हम सभी ने अपनाया। हम सबको स्पष्ट है कि भल हम ग्रस्त में रहते हैं, दुनिया के बीच रहते हैं, परंतु हम
योगी हैं, तपस्वी हैं। जीवन के लिए योग मार्ग हम सब ने अपनाया है। दुनिया सारी भोग मार्ग पर है। दैहिक, भौतिक और सांसारिक बातों में है। अब तक दुनिया के सामने एक ही जीवन पद्धति है कि जो इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, फिर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर उसकी पालना करते हैं। बस ये एक ही लाइफस्टाइल लोग जानते हैं। बाबा ने इससे अलग नई जीवन पद्धति हमें बताई है और उसके लिए नया ज्ञान दिया है। अब तक जो लोग भक्ति में, कथाओं में, शास्त्रों में गुरुओं से जो सुनते रहे हैं, उससे अलग ज्ञान है। भगवान आकर के जो ज्ञान देंगे, वो पहले जो भी दिया जा रहा था वही ज्ञान तो रिपीट नहीं करेंगे। एक धर्म स्थापक के बाद दूसरा धर्म स्थापक आता है तो वो भी पहले वाले ने जो बताया वो रिपीट नहीं करता है ना। वो अपनी एक नई विचारधारा समाज के आगे रखता है। तो बाबा भी स्वयं परमात्मा आकर वही शास्त्रों की बातें तो नहीं सुनाएंगे। वो आकर के हमें सभी धर्मों, शास्त्रों का जो सार है वो आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है, जो सर्व को स्पर्श करता है। तो एक तो बाबा का ज्ञान भी नया है। तो जब से ज्ञान में आए हैं, हर एक अनुभवी है कि विरोध तो होता ही है। भक्ति छोड़ते हैं, ज्ञान में आते हैं तो ही कहते हैं ना। कल जो बाबा ने कहा कि आज कहा कि ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। तो समाज सत्य को स्वीकार नहीं करता है ना। इवन विज्ञान भी, आपको पता होगा, गैलीलियो जिसने कहा पृथ्वी गोल है, तो उस समय कितना विरोध हुआ और उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो धर्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, गांधी जी को देखो, राजनीति का क्षेत्र, सत्य के मार्ग पर चले तो कितना विरोध हुआ, कितना सितम सहन करना पड़ा, कितने अत्याचार हुए। तो बाबा के सत्य ज्ञान के मार्ग पर जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं तो समाज, परिवार विरोध करते हैं। कितने बंधन होते हैं और कितने अत्याचार होते हैं। परंतु सत्य का आनंद, सत्य की खुशी और सत्य को अपनाने से जो जीवन श्रेष्ठ बनता है, तो हर विरोध को हम पार कर लेते हैं, है ना, सहन कर लेते हैं।
तो आत्मा में एक ऐसी आंतरिक शक्ति आ जाती है सत्य को स्वीकार करने से, कि हमें दूसरों के विरोध को पार करना, सहन करना सहज लगता है। दिखने में लगता है बड़ा कष्ट दिया जा रहा है, पर हम उसमें अपने आप में ही दृढ़ रहते हैं, बल्कि उन आत्माओं के लिए रहम आता है कि ये सत्य को नहीं पहचान रहे। तो आध्यात्मिक जीवन, तपस्वी जीवन की शुरुआत में ही सहनशीलता आ जाती है। इस गुण का कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती है। आधा कल्प द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक सत्य की खोज के लिए भक्ति में भी कितना सहन करते हैं, कितने व्रत उपवास देह दमन की क्रियाएं करते हैं। तो जब सत्य के पाने के लिए इतने कष्ट सहे, इतने मुश्किल तपस्याएं की, तो जब सत्य मिल जाता है फिर हमें क्या करना चाहिए? जब सत्य मिल जाता है फिर हमें क्या करना चाहिए? हम जरूर उसको धारण करेंगे ना, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े। पवित्रता के लिए शुरू से यज्ञ में विघ्न पड़े हैं, पर जिन्होंने समझ लिया कि स्वयं भगवान कहते हैं और ये निश्चय हो गया कि मुझे ये धारण करना ही है, तो सहन करते ही हैं, है ना। तो हम सबका ये लक्ष्य है कि अब सत्य मिल चुका है, साक्षात भगवान हमें मिल चुका है, परख लिया है ना, सबने परख लिया है। तो अगर ये निश्चय है कि भगवान वाच पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने आप आत्मा में मजबूती आ जाती है, आंतरिक शक्ति हमारे में आ जाती है। फिर कोई परिस्थितियां, कोई विघ्न, कोई समस्याएं, कोई बातें हमें मुश्किल नहीं लगती। सहन भी करते हैं, जहाँ जरूरी है वहाँ सामना भी करते हैं, पर हम दबते नहीं। जैसे बाबा ने कहा ना कि विज्ञान में आए भक्ति छोड़ी। प्रैक्टिकल हमारे परिवार का अनुभव है कि ज्ञान में आते ही भक्ति तो छूट गई। रोज पिताजी घर में वो जो भक्ति के साधन होते हैं वो तो थे ही, शिवलिंग की पूजा करते थे, तो ज्ञान में आ गए, भक्ति पूरी हो गई। माताजी ने कहा कि ये आप किसी को दे दो, वो लोग भक्ति करते हैं तो पूजते रहेंगे। पिताजी ने कहा कि नहीं, हमें किसी को अब भगत नहीं बनाना है, हमें तो सबको ज्ञानी बनाना है। तो वो नदी में डाल के आए कि दूसरे को भगत थोड़ी बनाना है, हमें तो सबको बाबा का ज्ञान देना है और ज्ञान में लाना है। तो वो नदी में डाल के आ गए। फिर हुआ भी ऐसे कि पिताजी को टाइफाइड हो गया, बहुत सख्त बीमार हो गए। तो सब आसपास वाले कहने लगे
कि आपने भक्ति छोड़ दी इसलिए आप बीमार हो गए। तो भक्ति करने वाले क्या कभी बीमार नहीं पड़ते? हाँ, पड़ते ही है। पर लोगों की ये अंधश्रद्धा होती है तो फिर वो दूसरों को भी कहेंगे। पर जिसने बाबा के सत्य ज्ञान को समझ लिया, तीसरा नेत्र खुल गया, हाँ, जिसका विवेक जग गया, वो तो कोई भी डर से डरते नहीं हैं। तो इस प्रकार हम सबका प्रैक्टिकल जीवन ही सहनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कदम कदम पर विरोध भी होते है ना। जैसे माताओं के लिए विरोध होता है, कुमार कुमारियों के लिए भी होता है। अधर कुमार ज्ञान में चलते हैं, पत्नी नहीं चलती है, तो विरोध हर किसी के सामने आता है। सहन हमारे से तब होगा जब हमने गहराई से ज्ञान के हर सत्य को समझा। तो रियल नॉलेज इज पावर, सत्य ज्ञान भी एक शक्ति है। और जिनको हर प्रकार से बाबा का ज्ञान समझ में आ गया है, कोई संशय नहीं है, तो उनके अंदर अपने आप ही ये शक्ति आती है। सत्य ही शक्ति है और वो सत्य की शक्ति आत्मा में आती है तो अपने आप सहन करना लगता ही नहीं है ना। बल्कि हमारी स्थिति इतनी ऊंची बनती है कि कोई कैसा भी रिएक्ट करते हैं पर हम रिएक्ट नहीं करते। आज भी बाबा ने बोला ना कि कोई कितना भी जोर से गुस्सा करे पर तुम क्या करो, शांत रहो। हाँ? आखिर बोल बोल करके वो चुप हो जाएगा। कहा ना बाबा ने, हमें रिएक्टिव नहीं बनना है, क्योंकि रिएक्ट करना माना उस आत्मा से फिर हिसाब बनाना है ना। उसने हम पर क्रोध किया, वो उसकी अज्ञानता है। हमारा कोई हिसाब किताब है कि हमारे सामने ही विरोध क्यों आ रहे हैं, है ना। कोई हिसाब किताब से आता है, बाकी मार्ग सहज हो जाता है। हमें शुरू में याद है 69 में जब ज्ञान में आए तो बाबा की हम पता था कि पंजाब दिल्ली उस तरफ काफ़ी विरोध होता था और माताएं ज़्यादा ज्ञान में आती थी, परिवार नहीं आते थे। गुजरात की सेवा और साउथ की सेवा के बाद परिवार ज्ञान में आए। तो जब माँ बाप ही ज्ञान में चलते हैं तो कोई विरोध की बात ही नहीं होती। हमारे पिताजी को तो इतनी लगन थी, वो लोग भट्ठी में आए थे मधुबन में, युगल भट्ठी थी 71 में। तो बड़ी दादी जी थे, उन्होंने पूछा कि कौन युगल अपनी बेटियों को ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। तो इन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि हम बनाएंगे। उन्होंने पूछा भी नहीं था हमारे को लगन है या नहीं, पर पिताजी को इतना उमंग था कि ब्रह्मा कुमारी ही बनाना है। हमने मैट्रिक पूरी की, उस समय 11th मैट्रिक होता था। तो हमने उस समय मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर लिया। पर पिताजी उसके बाद 1-2 मास जो कॉलेज में जाएं, एडमिशन ले, तो फ्री टाइम होता है ना, तो उस 1 मास में हमने 65 से 72 तक के ज्ञानामृत 65 से शुरू हुआ। तो वो 7 वर्ष के ज्ञानामृत हमने 1 मास में पढ़े और हमें ज्ञान इतना क्लियर हो गया कि यही तो सत्य है।
तब तक 3 साल घर में बहनें आती थी जाती थी, बहुत प्रोग्राम होते थे, हम मदद भी करते थे, पर जब तक खुद स्टडी नहीं करो आपको क्लैरिटी नहीं होती। तो हमने जब ये पढ़े तो हमें तो एकदम लगन लग गई कि यही तो सत्य है और यही तो पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमने निर्णय कर लिया कि अब मुझे आगे पढ़ना नहीं है और समर्पित हो जाना है। पिताजी तो खुश, क्योंकि उनको तो ये था कि कब मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बन जाए बस। हमारे प्रिंसिपल को बड़ा दुख हुआ कि ये क्यों साधु बन रही है, क्योंकि मेरे से पहले वर्ष में जो लड़का फर्स्ट आया था वो जैन साधु बन गया था, और फिर मैं फर्स्ट आई तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनना है, पढ़ना नहीं है। तो पिताजी को भी बहुत डांटा कि आपने तो अपना जीवन बिगाड़ा पर आप अपनी बेटी का जीवन क्यों बिगाड़ रहे। तो जब सम्मान हुआ, फर्स्ट आते हैं तो सम्मान करते हैं ना, तो उन्होंने सभा के बीच कहा कि आपका आगे का लक्ष्य क्या है बताओ। वो फर्स्ट मेरा लेक्चर था और उस समय मैंने ये बताया कि आज जीवन का सत्य ज्ञान किसी के पास नहीं है। क्यों हम कहते हैं कि इंसान डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पर सच्चा मानव नहीं बनता है। ये ज्ञान वो सिखाता है कि सच्चे मानव कैसे बने, और इसलिए मैंने ये पसंद किया है। तो माँ बाप जब ज्ञान में चलते हैं तो कोई मुश्किल आती नहीं, पर कईयों के जीवन में विरोध आते हैं। पर निश्चय है और सत्य बैठ गया है बुद्धि में, फिर इतनी अपार शक्ति आत्मा में आ जाती है कि कोई हमें हिला नहीं सकता है। और उनके वो सारे व्यवहार को सहन करना नहीं लगता है, बल्कि हम अपने आप में अचल अडोल रहते हैं। सहन करने का मतलब ही है दबना नहीं। कई सोचते हैं ना कब तक दबे, कब तक मरे, हम ही सहन करें, परंतु वास्तव में ये आंतरिक शक्ति है जिससे हम कैसे भी व्यवहार, विघ्न या समस्याओं के सामने अपने लक्ष्य में, अपने निश्चय में अचल अडोल रहते हैं। हमें कोई प्रलोभन भी नहीं खींच सकता, कोई प्रतिरोध भी नहीं हिला सकता है। उसके बाद आप देखिए, खुद के कलियुगी संस्कार ही खुद में विघ्न लाते है ना। ज्ञान तो अच्छा लगा, चलने लगे, पर कई ऐसे कड़े संस्कार होते हैं जो हमें हिलाते हैं। अब तक जो हमने खाया, जो देखा, जो जीवन में भोगा, वो आदतें मानसिक तूफान के रूप में हमारे सामने आती है। वो इच्छाएं फिर प्रकट होने लगती। तो वहाँ भी हमें अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। कहीं उसमें हिल जाते हैं कि मनसा क्यों हिल रही है, चली तो हो रही है, परंतु नहीं, हमें खुद ही खुद से लड़ना होता है, अपने ही कलियुगी कड़े संस्कारों से। क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया कि ओरिजिनली तो तुम शुद्ध ही हो, ये मध्य के संस्कार हैं, द्वापर से बने हुए ये संस्कार है, ये तुम्हारे संस्कार नहीं। कई बार हम सोच लेते हैं ना कि ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो हम हार खा लेते हैं कि हम इनको बदल नहीं सकेंगे, परंतु नहीं। बाबा ने हमें बताया है कि अनादि
आदि स्वरूप से तुम शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। याद है ना 5 स्वरूप की बात जो बाबा करते हैं, उसमें अनादि स्वरूप, आदि देवता स्वरूप की बात मैं कर रही हूँ कि वो हमारा पवित्र है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है। मीन्स मैं अगर मेहनत करूं, पुरुषार्थ करूं, तो मैं इस संस्कार को बदल सकती। तो आप सबका भी अपना अनुभव होगा, मेरा अपना भी अनुभव है कि उस संस्कार को हम बदल सकते। लगातार और बहुत काल की मेहनत चाहिए, तपस्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए। तपस्या किसको कहते हैं? नॉर्मली बाबा की याद में तो हम रहते ही हैं ना, पर बाबा कहते हैं ना वो याद है। याद को तपस्या बनाना माना दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य पूर्वक अभ्यास करना, योग करना, उसको तपस्या कहते हैं। कहते हैं ना कि बड़े तप से मैंने ये पाया है, माना एक लंबे समय का अभ्यास दृढ़ संकल्प के साथ और लक्ष्य के साथ। तो ये भी एक शक्ति हमारे में आ जाती है, तो हम सहज परिवर्तन कर सकते हैं। अब हमें तपस्या भी संगठन में करनी है। हमारा ये है त्यागी जीवन, तपस्वी जीवन, पर राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हमें घर गृहस्थ में रहकर योगी और तपस्वी बनना है। वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं और स्थानों पर चले जाते हैं। यहाँ तो ऐसी बात है नहीं। जो छोड़ना है वो तो और ही चीज़ें हैं। जिसको दुनिया नहीं छोड़ती है वो हम सब छोड़ते हैं। तो हमारी तपस्या घर गृहस्थ में रहते हैं। हमें योगी बनना है और श्रेष्ठ योगी बनना है, शक्तिशाली तपस्वी हमें बनना है। हमें बस नाम मात्र ज्ञान में चलना ऐसा नहीं बनना है। जितना हो सकता है उतना करके चलना नहीं। भक्ति में कहते हैं कि यथा शक्ति यथा भावना हम चलते हैं, पर यहाँ तो हमें पूर्ण निश्चय और पूरी ताकत से चलना है ना? तो नेचुरली उसमें विघ्न आते हैं और वहाँ आपको सहन भी करना है और मजबूत भी रहना। ऐसे नहीं सहन कर करके मैं तो कमज़ोर हो गई, नहीं। सहन करने का मतलब ही है अपनी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत बना लेनी है जो कोई भी विघ्न के सामने हम कमज़ोर न पड़े। दोनों बातें हम समझ गए हैं। क्यों हमें इतना अंदर में मजबूती लानी है, क्यों इतनी सहन शक्ति रखनी है? क्योंकि एक तो हम जान गए हैं कि बाबा खुद कहते हैं सहन करो। आपने अव्यक्त मुरली में भी ये पढ़ा होगा कि बाबा खुद कहते हैं कि सहन करना होगा, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वो विघ्न हमारे लिए उन्नति का स्टेप बन जाता है, वो सीढ़ी बन जाती है कि उसके बाद और हम मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि खुद भगवान कह रहे है ना। आज भक्ति में आप देखिए, स्वप्न में भी उनको आता है कि वो भगवान मुझे कहते हैं कि मैं वहाँ पर दबा हुआ हूँ, तुम मुझे निकालो और मेरा मंदिर बनाओ। हाँ, भक्ति में भी, स्वप्न में भी ऐसी कोई बात आती है तो कितनी मेहनत करके वो व्यक्ति मंदिर बनाता ही है। हमें तो साक्षात बाबा रोज के, हमें कोई इंसान नहीं पढ़ा रहा है,
हम कोई व्यक्ति के महावाक्य नहीं सुन रहे, हम रोज डायरेक्ट भगवान वाच महावाक्य सुनते हैं। और वो भगवान जब हमें कहता है पवित्र बनो, योगी बनो, तो कमजोरी दिखाने का तो बात ही नहीं है ना। हमें मजबूत रहना है और सहनशील रहना। तो बाबा जो कहते हैं वो मुझे करना है। बाबा जो कहते हैं वो तुम बच्चों को मानना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ही मुरली में आया है ना। कई बार हम बाबा को भी कहने लगते हैं कि बाबा आप भी ग्रस्त में होते तो पता चलता। हाँ, माताएं तो ऐसी बात करती है ना बाबा से, परंतु नहीं, बाबा ने सब आदि मध्यांत सोच समझकर ही हमें कहा है। हाँ, बाबा हमारी सिचुएशन भी जानता है ना कि हम कलयुग में हैं, परिवार में हैं, सारा दुनिया समाज किस प्रकार का है, पता है ना, भगवान को पता है कि नहीं है ना। फिर भी बाबा ने हमें कहा, मीन्स धारण करना पॉसिबल है, तब तो कहा, तब तो कहा है। आज लौकिक जीवन में कितनी बातें सहन करते हैं, परिवार आपस में रहते हैं, एक दो के स्वभाव संस्कार में कितना एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें कोई सुख के लड्डू ही मिल रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, सारा जंगल कांटों का है, कदम कदम पर एक दो को चुभते ही रहते हैं अपने स्वभाव संस्कार और व्यवहार से। हाँ, तो जब लौकिक में सहन करते हैं, निभाते हैं, एक दो को एक्सेप्ट करते हैं, भाई चलो जो है जैसे हैं, तो हम ईश्वरीय जीवन के लिए क्यों नहीं करें, हम सत्य के लिए क्यों नहीं करें, है ना। जब हमारे कल्याण की बातें हैं तो उसमें हम क्यों नहीं करें। फिर भल कोई कॉपरेट करे या न करे, हमें तो स्वीकार करना है और सबके साथ मिलके चलना है। बाबा भी कहते हैं ना कि ये थोड़ी घर बार छोड़ते, पर परिवार वालों ने सहयोग नहीं दिया तो उनको छोड़ना पड़ा। और कोई शरण में आता है तो उनको शरण तो देनी होती है ना। शुरुआत में कितना बहनों ने सहन किया, पंजाब का तो पूरा इतिहास है। हाँ, यज्ञ में कि शुरुआत, हम एक बार अमृतसर गए थे, बहुत बड़ा पहला सेमिनार वहाँ हो रहा था, तो शोभा यात्रा निकली थी। आर्य समाजियों ने बहुत विघ्न डाले और ये हाथी वगैरह को शराब पिला के जहाँ से शोभा यात्रा पास हो रही थी वहाँ बीच में विघ्न दौड़ाते थे। तब पता चला कि ऐसे भी कोई विघ्न पड़ते हैं। यहाँ गुजरात में तो हमने कुछ देखा ही नहीं था विघ्न, सहज सहयोग मिलता जाता। तो यज्ञ का इतिहास चाहे सिंध हैदराबाद का, चाहे भारत में प्रारंभ का, या हमारे कई भाई बहनें हैं ना जिनको कितने विरोध होते हैं, पर सहनशीलता से ही तो यज्ञ आगे बढ़ा है। सफलता भी तो सहनशीलता से ही मिली है। इसलिए अपने आप को हमें ज्ञान में, निश्चय में, बाबा के साथ में इतना निश्चय बुद्धि बनना है कि हम उसको पार कर सके, कहीं भी हम अटक न जाएं, रुक न जाएं। और हम देखते हैं कि भगवान के कार्य में ही कितने विघ्न हैं, औरों की तो क्या बात करें। हाँ, बाबा ने आज कहा ना कि अनेक अपने आप को भगवान कहलाते हैं। हाँ, भगवान जब आते हैं, मान लो आप कहीं साल 2 साल कहीं जाते हैं
और फिर वापस आते हैं और आपके एब्सेंट में अनेक मालिक बन के बैठ जाएं तो आपको कितना वंडर लगेगा कि अरे मालिक तो मैं हूँ और ये मालिक बन के बैठ गए। तो बाबा भी देखते हैं कि अरे मेरी एब्सेंट में इन्होंने तो मेरा ही पद ले लिया, भगवान बन के बैठ गए। हाँ, तो सत्य को प्रत्यक्ष होना सहज नहीं, सत्य को भी सहन करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, और तब अपनी सच्चाई, अपनी अचलता, अडोलता सिद्ध होती है कि भाई ये पक्के और सच्ची आत्माएं हैं, इनका ज्ञान और योग। बाबा कहते हैं ना, आखिर वो दिन जरूर आएगा जब बाबा की हट्टी पर सबको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है, इसका स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम हिम्मत, धीरज, शांति रखते हैं, योग बल रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी विजय होनी ही है। वास्तव में ये हमारी स्पिरिचुअलिटी की निशानी है। स्पिरिचुअल व्यक्ति, आज आप देखो अनेक धर्म स्थापक, अनेक भक्तों को देखो, उनका भी तो संसार में विरोध हुआ ना, पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। सेम चीज हम बाबा के बच्चों में, फर्क इतना है कि आप सबका पार्ट प्रवृत्ति में है, इसलिए आपकी इतनी ऊंचाई लोग जान नहीं पाते, लोग स्वीकार नहीं पाते हैं कि ये गर्भगृहस्थ में रहने वाले इतने पवित्र बन सकते हैं, इतने योगी बन सकते हैं, इतनी शुद्ध दृष्टि वृत्ति के बन सकते हैं, ये इतना शुद्ध अन्न के नियम धारण कर सकते हैं, ये उनको स्वीकार नहीं हो पाता है। वो तो भगवा पहन लेंगे और तिलक वगैरह लगा लेंगे तो लोग उसको आध्यात्मिक मान लेंगे, पर हम लोगों की आध्यात्मिकता वो इतनी स्वीकार सहज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें सहन करना पड़ता है। हमारी बातें वो लोग करेंगे, निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे, हमें सहयोग नहीं देंगे, पर हमें अपने आप में मस्त रहना है और कमज़ोर नहीं बनना है, कैसी भी परिस्थिति है ना। अभी भी देखो कोरोना की परिस्थिति आई, कईयों को हुआ होगा कोरोना, कई परिवार के लोग भी चले गए होंगे इस बीमारी के कारण, इसके बाद कईयों की नौकरी का भी प्रश्न आया होगा, पर आखिर बाबा है, हम हैं। हमें बाबा ने जो सिखाया है वो अच्छी धारणाओं के साथ जो मेहनत हमें करनी है वो हमें करनी। एक छोटा मोटा धंधा या सामान्य कार्य करके भी हमें कमाना है, इसमें अभिमान नहीं लाना है। सिवाय पाप के, है ना, अशुद्ध व अपवित्र कार्य के कोई भी कार्य करना हो उसमें हमें कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, तुम्हें विकारों के वश, अपवित्रता और अशुद्धि के वश ऐसा दुख देने वाला कोई कार्य नहीं करना। वो हमारी धारणा है, अपने आप नसीब जग जाता है, हिसाब पूरे हो जाते हैं और हमें सफलता मिल जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें विश्वास है ना, बाबा ने कहा है ना कि मैं दाल रोटी तो जरूर खिलाऊंगा। उस निश्चय से, बल्कि हम देखते हैं कि बाबा ने अच्छा ही हमें खिलाया है, दाल रोटी खाने की भी बात नहीं आई है ना। रोज भोजन करते हैं, ब्रह्मा भोजन करते हैं, तो बुद्धि में क्या आता है कि बाबा आपने तो हमारी
हैसियत से भी ज़्यादा, हमारी सेवा से भी ज़्यादा हमें दिया है। रोज बाबा का शुक्रिया हम मानते हैं। तो जब लौकिक जीवन में, सामाजिक बातों में हम सहन करते हैं, फिर भी निभाते हैं और चलते रहते हैं, वहाँ सहन शक्ति आपने रखी ना, तो अब इस ईश्वरीय जन्म में, इस अलौकिक जन्म में बाबा के लिए, विश्व कल्याण के लिए अगर हमें सहन करना पड़े तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने आप में हिम्मत रखनी चाहिए, शक्ति रखनी चाहिए। आपस में स्वभाव संस्कार है ना, मान लो हम सब मिलकर सेवा करते हैं, भले एक ही ज्ञान मार्ग पर हम चलते हैं, हम सबकी एक ही ऊंची धारणाएं हैं, पर वैरायटी तो है ना, वैरायटी तो है ना। स्वभाव संस्कार नंबरवार है, निश्चय नंबरवार है, पुरुषार्थ नंबरवार है। तो वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के साथ हम चलते हैं तो हमें उसमें तंग नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और उस टकराव के कारण कई बार हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, आपस में बोलना छोड़ देते हैं, नाराज हो जाते हैं या घृणा करते हैं। वो हम क्यों करें, है ना। हम आत्माओं के द्वारा ही तो बाबा को कार्य कराना है। जैसे बाबा ने शुरू में स्वीकार किया ना कि मुझे इन्हीं माताओं बहनों से भारत को स्वर्ग बनाना। अब आप देखिए, ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की आयु पर बाबा ने ये नया यज्ञ रचा, नया कार्य शुरू किया, और दादियां तो 15-20 साल की थी। गुलजार दादी हमारी 9 साल की थी, ईशु दादी 8 साल की थी, बड़ी दादी 15 साल की थी, रतन मोहिनी दादी 12 साल की थी, मनोहर दादी 13 साल की थी। तो 15-20 वर्ष की आयु वाली ही तो बहनें थे, और उस जमाने में तो इतना पढ़ाते भी नहीं थे। पर भगवान का आदेश और ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार कर लिया कि मुझे इनके द्वारा ही स्वर्ग स्थापन। तो हम आपस में एक दो को स्वीकार नहीं कर सकते, हा? चाहे हम सेंटर में रहने वाली बहनें हों, हम आपस में एक दो को स्वीकार करें। हमारे भाई बहनें हैं, हम भाई बहनें एक दो को स्वीकार करें, हा? कि बाबा को पहचाना यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े अभिनेता, राजनेता, धर्म नेता, वैज्ञानिक, वो भगवान को नहीं पहचान सके और इन्होंने भगवान को पहचाना। और इनका संग मुझे संगम युग में रखेगा। दुनिया में कोई कितना भी अच्छा है, होते भी है, बहुत अच्छे मैनर्ड और वैल्यूज वाले लोग होते हैं। कई बार हम कह भी देते हैं कि हमारे से तो ये अच्छे हैं, हाँ, ऐसे बोल भी देते हैं, परंतु नहीं, उनने भगवान को तो नहीं पहचाना, वो भगवान के ज्ञान में तो नहीं चल रहे ना। तो उनका संग तो हमें कहाँ ले जाएगा? कलयुग में ले जाएगा, अज्ञानता वाली परिवार समाज में ले जाएगा। भल नंबरवार है, पर सत्य तो पता है ना। कोई क्षण आएगा, पूरी आंख खुल जाएगी, आत्मा जाग जाएगी, तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अभी कोरोना में एक ने अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि कैसे माना एकदम आत्मा जाग गई कि हम बाबा के साथ कितना आराम से चलते हैं, अपनी कंफर्ट अनुसार बाबा के साथ चलते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बाबा को सहयोग देते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं उस हिसाब से। तो हम अपने मतलब से ही भगवान के साथ अब तक चलते रहे।
परंतु पूर्ण समर्पणता के साथ हमें चलना है। तो ईश्वरीय परिवार में सेवा में कई बार बातें आती है, या कई बार हम अपना जीवन अच्छा बन गया, बाबा के बने, पवित्र बने, योगी बने, कितनी सामाजिक बातों से छूट गए, फिक्रातों से छूट गए, ज्ञान नहीं होता है तो कितनी चिंताएं होती है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये रस्म नहीं निभाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना। परंतु बाबा के बने तो चिंता से, तो हमारा जीवन अच्छा बन गया, बस हम आराम से चल रहे हैं। सेवा के लिए हम हड्डियां लगाना नहीं चाहते, अपना जीवन तो बन गया ना। जैसे वो सुग्रीव को राजाई मिल गई तो वो तो अमन चमन में पड़ गया और भूल गया कि मैंने राम को क्या प्रॉमिस दिया था कि मैं तुम्हारी सीता को ढूंढने में मदद करूँगा। हाँ, तो लक्ष्मण ने जाकर के टंकार किया और जगाया कि भाई तुमने क्या वचन दिया था, तुम तो यहाँ अमन चमन में पड़ गए। तो कई बार हम सोचते अपना जीवन तो अच्छा बन गया ना, हम आराम से ज्ञान में चलते हैं, सेवा में मेहनत नहीं करते, परंतु नहीं, भगवान आया है हर आत्मा का कल्याण करने के लिए, तो मेहनत भी करनी है हमें, दूसरों को भी जगाना है। ऐसे तो नहीं ना आराम से खा पी के बैठे रहे, जो आवे उनकी सेवा करे, नहीं, हमें हड्डियां लगानी है। रोज मुरली में बाबा कहता है थोड़ी तकलीफ तो उठानी है ना, तो वो भी सहनशीलता हम रखें कि हमें औरों के जीवन भी बनाने हैं। फिर लास्ट अपना बीमारियां आती है, हाँ, शरीर के हिसाब किताब आते हैं, अचानक बीमारियां लग जाती हैं, तो वो भी एक कर्म भोग हिसाब किताब का पेपर पार करना है ना। उस समय सहनशीलता रखनी है कि भाई ये ऐसे ही तो बीमारी नहीं आई है ना, हमारा कोई हिसाब किताब है, कोई कारण है। पहले तो सहन इसलिए नहीं होता था जो हम समझते थे कि इसके कारण दुखी है, यही मुझे तंग कर रही है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता तो ये नहीं होता, तो हम दूसरों को कारण समझते थे तो सहन नहीं कर पाते। पर अब तो सत्य पता चल गया ना। क्या पता चला? हाँ, कि हम खुद ही कारण है। हमारी परेशानियों, बीमारियों, विघ्नों, समस्याओं, तकलीफों का कारण हम खुद है। ये कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत है। तो जब हमारे अपने बनाए हुए हिसाब किताब है तो वो तो हम ही चुकाएंगे ना, कि दूसरा कोई चुकाए, हमें ही चुकाने होंगे। उसको बाबा क्यों माफ करे, है ना। बाबा कहते तुम्हारा माफ करूं, फिर तो मैं सारी दुनिया का माफ करूं, मैं तो सबका पिता हूं, फिर तो सबका मैं माफ करूं ना। फिर तो ये दुनिया किस सिद्धांत पर चलेगी? दुनिया ही सृष्टि का खेल कर्म सिद्धांत पर चल रहा है। इसलिए बाबा ने आज कहा ना कि आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं रखनी। जब सारे सत्य राज हमें बता दिए, बस उस विधि अनुसार चलो, अपने आप सुख की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा ना, दुख कैसे दूर हो वो मैं समझाता, सुख कैसे पा सकते हैं वो ज्ञान में देता हूं, पर पाना तो तुम्हें है ना, पुरुषार्थ तो तुमको करना है। तो थकना नहीं। जब सहन शक्ति नहीं, समझ शक्ति नहीं, बाबा से जिगरी प्यार नहीं, तो सहन नहीं होता है। पर जब ये है, दुनिया में देखो प्यार में लोग क्या नहीं करते, प्यार में मर भी जाते हैं,
प्यार में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं, माँ बाप की मेहनत की कमाई हुई पैसे भी लेके चले जाते हैं, अपना ही बेटा अपनी ही बेटी। वो तो झूठा प्यार, दैहिक प्यार, आत्मा को गिराने वाला प्यार, उसके लिए भी क्या नहीं करते हैं। तो बाबा से अगर हमें प्यार है, सत्य को हमने समझा है, तो हम कुछ भी तकलीफ सहन कर सकते हैं, कुछ भी त्याग कर सकते हैं। इसलिए सहन शक्ति के बिगड़ तो नहीं चलेगा ब्राह्मण जीवन। हाँ, और हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। जो हमारा लक्ष्य है, बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना, ये लक्ष्य है ना सभी का कि नहीं है? किस किस का है? हाथ ऊपर कर, ताकत से हाथ उठाना, इतना इतना ऐसे नहीं, पूरी शक्ति से, क्योंकि लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए। ये लक्ष्य रोज मजबूत करना है। रोज अमृत वेले योग के बाद बाबा से पक्का करो, बाबा मुझे बनना ही है, क्योंकि खुद की दृढ़ता के बिगर नहीं बन सकते। देखो इतना हम बने, वो बाप दादा दादियाँ दीदियों की पालना से, एक दो के बल से बन गए। अब तो दीदियाँ दादियाँ भी सब चली गई एडवांस में। अब वो तो सतयुगी दुनिया की स्थापना का कारोबार करने लगे हैं। बाप दादा का पार्ट भी पूरा हो गए। भगवान को जो पढ़ाना था वो पढ़ाया, जो मदद करनी है वो तो निराकार स्वरूप से भी करता है ना। उन्होंने इतनी हम सबकी पालना की, प्यार किया, हिम्मत भरी, बल भरा कि नहीं? कोरोना में अनुभव तो हो गया ना, जब घर में खुद अपने आप पढ़ते थे तो पता चल गया ना कि सेंटर में जाते हैं तो कितना उमंग उत्साह है, पूरा परिवार मिलता है तो भी कितना बल भरता है, एक दो को देख के, एक दो के निश्चय से, उमंग से। दीदियों ने निमित्त बन के जो पालना दी, उससे भी कितना बल भरा। तो सर्व की पालना से इतना हम बने हैं, जो जितना बना है। अब परफेक्ट बनना है तो और कोई बनाने वाला नहीं है, आप हमें खुद ही बनना होगा। ये इस समय को पहचान लो, ये समय है, अभी भी हम जाग जाएं, हिम्मत कर लें, दृढ़ता कर लें और पुरुषार्थ कर लें तो हम बन सकेंगे, वरना नहीं बन सकेंगे। अब खुद को करना। एनुअल एग्जाम के पहले थोड़ा टाइम दिया जाता है ना कि अपना कोर्स रिवाइज कर लो। टीचर ने पढ़ा दिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, उस समय आप समझे ना समझे वो आप जानो। अब समझना है एग्जाम के लिए तो खुद अच्छी तरह पढ़ो। तो रात दिन जाग के भी पढ़ते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में पास होना। तो हमें तो सिर्फ पास नहीं होना है ना, पास विथ ऑनर बनना है ना। पढ़े तो ऐसा पढ़े ना कि फर्स्ट क्लास आए, बाकी थर्ड क्लास पढ़ के पास हो, उसकी क्या वैल्यू। तो ये खुद को समझाना है हमें, और इसके लिए हिम्मत करनी है, पुरुषार्थ खुद को कराने की, ये बहुत ज़रूरी है। अगर अभी हमने अपने आप पर टाइम नहीं दिया तो अंत में तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि परिस्थितियां इतनी भयानक होगी। हाँ, आपको अपनी ताकत से करना है।
इसलिए अब कोई दादियाँ नहीं हैं, बाप दादा आते नहीं हैं, घड़ी घड़ी बंद अलाउन हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता करके अपने को कमज़ोर नहीं करना है, हमें और पावरफुल बनना है। ये समय है खुद में बल भरने का। इसलिए ये भी एक, मैं तो कहती हूँ, हिम्मत रखनी पड़ती है तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए। ऐसे नहीं बन सकते। और कुछ भी हो जाए, बताया ना मैंने, इसका भी पढ़ा था कि तपस्या में सहनशीलता भी आती है ना। मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, 1 घंटा बैठा नहीं जाता है, पर नहीं, थोड़ा मजबूत बनो, बैठना ही है। अपने आप को अभ्यास कराओ कि मुझे बैठना ही है। तकलीफ है शारीरिक आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पुरुषार्थ छोड़ दो, करना ही है मुझे। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है, दवा करो, दुआ करो और योग करो, बस जो कर सकते हैं मजबूती से करना है। तो मैंने देखा जो थोड़ा भी सहन करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, तो फिर ताकत भी आ जाती है, बॉडी भी हैबिचुएटेड हो जाता है और माइंड भी हैबिचुएटेड हो जाता है। शुरू में हम मेलों में शिविर कराने बहुत जाते थे, 70 से 80 के बीच में। उस समय यज्ञ में इतना साधन सुविधाएं नहीं थी। ज्ञान सरोवर बनने के बाद यज्ञ में साधन सुविधाएं आई। ज्ञान सरोवर बना तब सिर्फ बड़ी दादी के पास एक कार थी, और ज्ञान सरोवर बना तब बड़ी दादी ने चंद्रमणि दादी को एम्बेसडर कार लेके दी थी। आज एम्बेसडर क्या चीज़ है? हाँ, घर घर में कार है। फिर यज्ञ में पैसा है। तो उस समय कोई सुविधा नहीं होती थी। हमको शिविर कराने के लिए 6:30 बजे जाना होता था, तो कभी दूध फट गया होता था, कभी वो क्या होता था, प्राइमस में केरोसिन नहीं होती थी, कभी कुछ, कभी गैस खत्म हो जाता, तो हमें तो राइट टाइम जाना ही होता था। उस समय हम चाय पीते थे, तो हमने निर्णय किया कि अब ये विघ्न है, चाय छोड़ना है। तो हमने निर्णय कर लिया, चाय छोड़ दी। 1 मास तक मुझे हल्का बुखार आता रहा और इतना सिर दर्द हुआ, पर मैं हिली नहीं। मुझे पीना ही नहीं, ये बंधन चाहिए ही नहीं जीवन में जो सेवा में विघ्न रूप बने। क्योंकि शुरू से मेरा लक्ष्य ये रहता था कि कुछ भी हो स्व परिवर्तन अपना करना है, सुविधाएं नहीं मांगनी है। तो आज मुझे 48 वर्ष हो गए चाय को छोड़ दिया। अगर उस समय मैं सहन नहीं करती, हाँ, तो मैं ये धारणा नहीं कर सकती थी। अमृत वेला मैं ट्रेनिंग में अक्सर सुनाती हूँ। मुझे अमृत वेला बहुत सिर दर्द होता था, बहुत माथा भारी हो जाए, नींद आए, बड़ा तकलीफ होती थी। और मेरा लक्ष्य ये जीवन का कि जब मैं यज्ञ में समर्पित हुई हूँ तो मुझे यज्ञ के नियम अनुसार चल, ऐसे नहीं सेंटर में भी रहूं और सोती रहूं, तो फिर मुझे क्यों रहना है? यज्ञ में रहना माना नीति नियम मर्यादा अनुसार रहना। इसलिए उठती थी, रोज बाबा को कहती थी कि बाबा मेरा योग तो लगता नहीं है, पर मैं रोज आपके सामने आके बैठूंगी जरूर। हाँ, तो फिर बाबा से पूछा। उस समय बहुत कम भाई बहने होते थे। हिस्ट्री हॉल में बाबा आए हुए थे, 100-150 लोग होते थे बस, तो आराम से मिलते थे। तो बाबा से हमने पूछा कि बाबा
ऐसे मेरा अमृत वेला योग नहीं लगता है और मुझे तकलीफ बहुत होती थी। हमने सोचा बाबा ही ना कह दे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाबा ने क्या कहा मुझे, बाबा ने सबसे पहली बात मुझे ये कही कि बच्ची कुछ भी हो जाए अमृत वेला उठना बंद नहीं कर। बाबा ने तो पहली बात मुझे ये कही, कुछ भी हो जाए तुम उठती रहेगी तो कम से कम निंद्रा जीत तो हो जाएगी, फिर अपने आप योग लगेगा। ये बाबा ने मुझे। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बैठकर योग करने में नींद आती है, झुटके आते हैं, तो तुम चलते फिरते योग करो, चलते फिरते योग करो। तुम चाहे साइलेंस में झाड़ू लगाओ, अलमारी ठीक करो, कुछ भी करो, बैठ के योग नहीं करो, कर्म करते योग करो। तीसरा बाबा ने मुझे कहा कि सिरदर्द होता है ना, तो एकाग्रता का अभ्यास नहीं करो, तुम बाबा से रू रिहान करो, बाबा से प्यार से बातचीत करो, ज्ञान का मंथन करो, एकाग्रता का अभ्यास नहीं करो। और चौथी बात बाबा ने मुझे कही कि रात को निरसंकल्प होकर सो जाओ। कई बार हम लेट जाते हैं, फिर घंटों सोचते ही रहते कुछ भी, सेवा का इधर का उधर। बाबा ने कहा नहीं, निरसंकल्प होकर सो जाओ तो सहज उठ सके। ये सभी बातें। हाँ, पांचवी बात बाबा ने कही कि तुमको सिरदर्द है, मीन्स तुमको ब्रेन वीक है, कमज़ोर है, इसलिए तुमको दर्द होता है, तो तुम बादाम का तेल लगाओ। अब हम तो सेंटर निवासी थे, अब बादाम का तेल कहाँ से हम लाएंगे। और था कि मुझे मांगना नहीं है, कहना भी नहीं है, इतना खर्चा मुझे नहीं करवाना है, तो वो मैंने नहीं किया। बाकी सब बातें बाबा की मैंने फॉलो की और 5 वर्ष की मेहनत के बाद मेरा अमृत वेला ठीक हुआ। पर मैंने छोड़ा नहीं, मैं करती रही। आज अच्छी तरह मैं अमृत वेले उठ सकती हूँ, योग कर सकती हूँ, करा सकती। अगर मैंने उस समय ये नहीं सहा होता तो मेरा फाउंडेशन कमज़ोर रह जाता। तो ये हरेक को अपने आप को देखो कि अभी भी हम कौन सी कमज़ोरियों को चला रहे हैं। वहाँ हिम्मत करो, सहन करो और अपने को उस कमज़ोरी से मुक्त कर आगे बढ़ जाओ। पसंद है? हाँ, ओम शांति। तो जीवन के प्रैक्टिकल अनुभवों से हमें अवगत कराया कि सहनशीलता क्या होती